नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में रजिस्टर के एक दूसरे प्रकार की बात होगी जिसे कहते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा हो और उसे समझा हो तो आप जानते थे कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स आपस में इस तरह से जुड़े होते थे कि पिछले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाता था, बिल्कुल सीरियल कनेक्शन के साथ। वहाँ कोई ब्रांचेस नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा शाखाएं, बहुत ज़्यादा इधर उधर वायरिंग नहीं होती थी। इट वॉज एज सिंपल एज दैट कि पिछले फ्लिप फ्लॉप का Q अगले फ्लिप फ्लॉप का D बन जाता था। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था और ये सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर का सर्किट का बैकग्राउंड था। अभी हम बात कर रहे हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में हम फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरह से जोड़ेंगे कि इनका सीरियलिज्म सिर्फ इनपुट पे होगा, आउटपुट पैरेलली कलेक्ट करेंगे हम। देखिए ये हम कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले हमें 4 फ्लिप फ्लॉप बनाने होंगे। मैं 4 D फ्लिप फ्लॉप बना लेता हूं। ये चारों के चारों D फ्लिप फ्लॉप्स हैं। आप जानते हैं D फ्लिप फ्लॉप्स को D इनपुट आता है और Q आउटपुट जाता है, साथ ही एक Q डैश भी होता है। तो हम सबके D और Q तैयार कर लें, साथ ही Q डैश भी तैयार कर लें। अब इनकी क्लॉक की व्यवस्था कर ली जाए। सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक क्लॉक इनपुट मिलेगा। ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स का क्लॉक हो गया। अब हमें करने हैं इनके इनपुट्स और आउटपुट्स के कनेक्शंस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सीरियलिज्म सिर्फ हम इनपुट में मेंटेन करते हैं, आउटपुट हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और ये कैसे हो पाता है? पिछले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जब तक अगले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट नहीं बनेगा, हम एक सीरियलिज्म मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो वो सीरियलिज्म मेंटेन करने के लिए हमें पिछले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यानी कि Q अगले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट यानी कि D बनाना होता है। अब देखिए, हमने इस Q को इस D से मिला दिया, फिर वैसे ही इस Q को इस D से मिला दिया, अकॉर्डिंगली इस Q को भी हमने इस D से मिला दिया, एंड दैट इज फाइनल Q। ये हमने मिला जरूर दिया, और मिला इसलिए भी दिया ताकि हम इस फ्लिप फ्लॉप, इस फ्लिप फ्लॉप और इस फ्लिप फ्लॉप, इन तीनों का सीरियल इनपुट दिखा पाए। इसके सीरियल इनपुट की चिंता ही नहीं करते हम, क्योंकि ये तो फ्रेश इनपुट कलेक्ट करता है। लेकिन इसके बाद के सभी फ्लिप फ्लॉप्स, अभी यहाँ 4 हैं, 4 से ज्यादा भी हो, तो पहले फ्लिप फ्लॉप के बाद आने वाले सारे फ्लिप फ्लॉप्स को सीरियल इनपुट कैसे मिल पाएगा? जब हम पिछले का आउटपुट अगले का इनपुट बनाएंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं पैरेलल आउटपुट की। तो पैरेलल आउटपुट कलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जितने फ्लिप फ्लॉप्स उतने आउटपुट्स। अब ध्यान दीजिए, अगर ये Q हमारे पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था तो हम यहीं से एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दें, एंड दैट शुड बी Q1। ये दूसरे का आउटपुट था Q2, ये तीसरे का आउटपुट था Q3 और ये चौथे का आउटपुट था Q4। अब इनका पैरेललिज्म
हमें एक पैरेलल वायर के रूप में दिखता है। अगर आप देखें तो 4 लाइनों वाला एक 4 बिट पैरेलल आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये जो चारों फ्लिप फ्लॉप्स का पैरेलल आउटपुट है, यही इस रजिस्टर को सीरियल इन बट पैरेलल आउट बनाता है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।